धरती को निचोड़कर, जी हाँ मिट्टी को निचोड़कर कर्ण ने एक बार दूध निकाला था और यही वजह बनी कर्ण के अंत की। एक बार एक युवती दूध से भरी मटकी लेकर जा रही थी। अचानक उसके हाथ से वो मटकी छूट गई और धरती पर सारा दूध उलट गया। यह देखकर वह लड़की रोने लगी। उसे देखकर कर्ण को उस पर दया आई। कर्ण वहीं थे, उसके पास गए और उस मिट्टी को निचोड़कर दूध फिर से मटकी में लौटा दिया। रोती हुई लड़की तो खुश हो गई, लेकिन धरती माँ कर्ण से नाराज हो गई। धरती माँ ने कसम खाई कि वो भी एक दिन कर्ण को निचोड़ देगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कर्ण के जीवन में कठिनाइयों का दौर उसके जन्म से ही था। कुंती पुत्र होने के बावजूद उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। उन्हें तो जन्म के साथ ही एक बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया गया। जलधारा ने उन्हें बचाए रखा और वह सूत पुत्र कहलाए। कुंती पुत्र होने का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। द्रौपदी स्वयंवर में भी यही हुआ। द्रौपदी ने उनके क्षत्रिय होने पर ही सवाल उठा दिया और एक बार एक गाय की बछिया उनके रथ के पहिए के नीचे आ गई। बछिया के मालिक ने कर्ण को शाप दिया कि एक दिन तुम्हारा रथ स्वयं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। दोस्तों, हमें कर्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। विश्व के महानतम योद्धा थे कर्ण। उनकी मृत्यु का कारण श्री राम से भी जुड़ा हुआ है। अंत में जब कर्ण और अर्जुन युद्ध में आमने सामने हुए, तब कृष्ण के कहने पर धरती माँ ने कर्ण के रथ के पहिए को जकड़ लिया। कर्ण ने मंत्रों द्वारा रथ के पहिए छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी समय ही परशुराम के दिए हुए श्राप के कारण वह मंत्र भूल गया। कर्ण ने रथ से नीचे उतरकर रथ के पहिए को छुड़ाने की कोशिश की। अर्जुन की नज़र कर्ण पर थी और कर्ण की पीठ अर्जुन की तरफ। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निर्मम बनकर कर्ण पर बाण चलाने को कहा। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि चीरहरण के समय द्रौपदी भी असहाय थी और कर्ण ने कौरवों का ही साथ दिया था। इस समय कर्ण निहत्था था और असहाय भी था। फिर भी अर्जुन ने बाण चलाकर कर्ण का वध कर दिया। नियति को यही मंजूर था। एक बहादुर योद्धा को इसी तरह से मिटना था। एक निहत्थे पर वार करना और उसका वध करना ये कोई साधारण बात नहीं थी। इसके तार पिछले जन्मों से जुड़े थे। युगों से चर्चा होती रही है कि ऐसा क्यों हुआ। ये चर्चा आज भी जारी है। आखिर कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा कि निहत्थे कर्ण पर वार कीजिए। इस बात के पीछे का राज यही माना जाता है कि कृष्ण अपने पिछले जन्म में राम थे और बाली सुग्रीव के युद्ध के समय श्री राम ने सूर्य पुत्र सुग्रीव का साथ दिया था और इंद्रदेव के पुत्र बाली का वध किया था। बाली भी उस समय निहत्था ही था, क्योंकि उसका युद्ध तो सुग्रीव से चल रहा था। कहा जाता है कि बाली के पीठ पर वार हुआ था और अब इस जन्म में जब भगवान ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो उनका इस स्थिति को उलटना जरूरी था। इस बार श्री कृष्ण ने सूर्यदेव के पुत्र कर्ण का वध करवाया और इसीलिए अब कृष्ण ने इंद्रदेव के पुत्र अर्जुन का समर्थन किया और सूर्यदेव के पुत्र कर्ण का वध करवाया। इस तरह कर्म का लेखा जोखा संतुलित रहा। दोस्तों, ये विचार जो हमने आपको बताया है, ये विद्वानों का विचार है जो आज के समय में काफ़ी प्रसिद्ध माना जा रहा है और शुरू में सुनाई गई लोक कथाएँ आंध्र से जुड़ी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।